लेकिन तुम क्या करोगे? क्या मोदी के तलवे चाटोगे क्या सारे जीवन? मैंने बैनर लगवा रखा है जगह जगह पे, जगह जगह पे। वही तो बता रहा हूँ, सबसे पहला कानून ये भी होना चाहिए कि साधु संतों का काम पूजा पाठ करने का है, ना कि देश चलाने का। पहली बार ये सरकार है जो उद्योगपतियों के दबाव में तलवे चाटने का काम कर रही है। प्रदेश में अब की बार सरकार बदल जाएगी। बागपत में हमने इसे बीजेपी सरकार को धसा के भेजा है जिला पंचायत के चुनाव में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो लगातार आपको हर जगह से ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश हो, हर जगह पे सब कुछ ठीक चल रहा है। खास करके अभी आपको मालूम है कई जगह पे आप चाहे दिल्ली के अंदर चले जाए, यूपी के किसी सिटी में चले जाए, वहाँ पे आपको बैनर लगा हुआ दिख जाएगा जिसमें कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश जो है अभी पूरे देश के अंदर जो है नंबर 1 पे चल रहा है। लेकिन यहाँ की जनता बताएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है या जिस तरीके से वो आपने कैसे शब्द सुने होंगे कि जुमला है या हवा हवाई है। आप ये बताइए सर कि अभी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में 1 नंबर पे चल रहा है। पहली बार ये सरकार है जो उद्योगपतियों के दबाव में तलवे चाटने का काम कर रही है। इतनी डरपोक सरकार जो उद्योगपतियों के सामने, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट तलवे चाट रही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने देश बर्बाद कर दिया। तुम कह रहे हो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, किस चीज में 1 नंबर में? वाले ने बैनर लगवा रखा है जगह जगह पे, जगह जगह। वही तो बता रहा हूँ, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये जो सरकार है जुमलेबाज सरकार है। दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश का क्या मतलब है? दिल्ली के अंदर तक जाकर देखे योगी आदित्यनाथ की कितनी होर्डिंग लगी हुई है। ये किसका पैसा है? क्या पार्टी का पैसा है? जनता का पैसा है, जनता के टैक्स द्वारा दिया गया पैसा। अगर इतनी हिम्मत है इनके अंदर तो अपने पैसों के लगा के दिखाओ ना, बोर्ड पता चल जाएगा। अगर इनके पास इतनी हिम्मत है अपने पैसों को लगाओ बोर्ड, पता चल जाएगा ना। अब जनता के पैसे से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा। कभी बता रहे देश नंबर 1, महिलाओं का सम्मान किया जा रहा। कहाँ हो रहा है महिलाओं का सम्मान? चीरहरण हो रहा है महिलाओं का। तो औरतों की इज्जतों को तो बर्बाद किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बलात्कारी कौन है? भाजपा वाले तो बलात्कार कर रहे हैं। आज के टाइम सत्ता में कौन है? भाजपा है, और भाजपा के लोग सबसे बलात्कार कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है। कितनी सुरक्षित है मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। अब से कुछ दिन पहले एक वाल्मीकि लड़की को दिन दिहाड़े उसको जब बलात्कार हो गया था, उसके बाद जबरदस्ती करके उसका दाह संस्कार कर दिया, ठीक है। और अभी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जिला पंचायत के चुनाव में महिला का चीरहरण हो रहा, आज तक वे लोग अरेस्ट नहीं हुए। और सबसे ज्यादा बलात्कारी यही तो लोग हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, कहाँ है सम्मान महिलाओं का? महिलाओं के लिए किया क्या है इन लोगों ने? आज ये बता रहे क्या लगा, आज हमने महिलाओं को बहुत ज्यादा आरक्षण दे दिया लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर। कहाँ दे दिया? कितनी है नारी की शक्ति? आधी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। करो ना 50% संसद भवन के अंदर महिलाओं को। रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। अभी जो ये भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी बीजेपी के लीडर जो कह रहे हैं वो सारे हवा हवाई है। बीजेपी के सारे लीडर झूठे हैं, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा है। और ये इसका उदाहरण हमने बागपत में दे दिया है। बागपत में हमने इसे बीजेपी सरकार को धसा के भेजा है जिला पंचायत के चुनाव में। आज सबसे बड़े देशद्रोही तो हमें, कल को हम भाजपा ज्वाइन कर लो, हम देशभक्त हो जाएंगे। जितने लोग हैं जो भी आज तक गया भाजपा के अंदर वो देशभक्त, बाकी देशद्रोही। हम खालिस्तानी, हम पाकिस्तानी है, यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कर रहा है कि ये मेरे देश की विडंबना है। मेरा देश बर्बाद हो रहा है दिन प्रतिदिन, लेकिन जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अब ला दिया 3 बच्चों का कानून। किसने ला दिया? जो अपने बाप के खुद साथ उला 2 बच्चों का जो इन्होंने लाए, बच्चों का जनसंख्या नियंत्रण लेकर आए, जो अपने बाप की खुद साथ औलाद है वो आदमी लेकर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इस कानून को लेकर के आ रहे हैं, इनको सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि सबसे पहला कानून ये भी होना चाहिए कि साधु संतों का काम पूजा पाठ करने का है, ना कि देश चलाने का। अगर देश किसी को चलाना है, जो कोई अपना घर चलाएगा वही देश चला सकता है। इनको भी हटा देना चाहिए। का मतलब क्या है कि योगी आदित्यनाथ कहाँ हो? योगी आदित्यनाथ को तो अपने मठ में होना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। उनका क्या काम है? जिस आदमी ने सन्यास ले लिया हो उसको राजनीति से क्या मतलब है? जब वो सन्यासी ले लिया, वो साधु हो गया, उसे दीन दुनिया का कुछ नहीं है, अपना भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना। वो ध्यान कहाँ लगा रहा? राजनीति में। क्या मतलब है ऐसे लोगों को राजनीति मानेगा? साधु का क्या मतलब है इस चीज मानेगा? ये सबसे पहले कानून ये बनना चाहिए। और जब इनको ये कानून लेकर के आना था, उससे पहले लोगों को शिक्षित करना था। 100% लोग शिक्षित होते तो आज जाके हमारे देश का कुछ ना कुछ उद्धार होता। क्योंकि जितने लोग शिक्षित हैं वे शिक्षित लोग अपने आप ही खुद ही जनसंख्या नियंत्रण कर लेते हैं। उनको पता है कि हमें अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और रही बात यह कि आज ये कानून लेकर के आए हैं योगी आदित्यनाथ जी, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, लेके तो आगे तुम, लेकिन उससे पहले कुछ और भी करना था।
अब हिंदू के ऊपर बैन लगाना सबसे बड़ा है भाई। हिंदू तो एक ही शादी कर सकता है और एक मुसलमान कितनी शादी कर सकता है? एक आदमी ने 8 शादी कर ली, 8 दो बच्चे कर लिए, 16 बच्चे हो गए, उसके ऊपर कुछ है तुम्हारे पास? नहीं है ना। पहले तो वो कानून लेकर के आना चाहिए था ना। और अब सबसे बड़ी चीज क्या है, अब जितने दिन हुए 70-75 वर्षों के अंदर 17 करोड़ मुसलमान बढ़े हैं, 70 करोड़ हिंदू बढ़े हैं। सबसे बड़ी आपत्ति तो हिंदू के ऊपर है। अब रोजगार किसका छिन रहा है? हिंदुओं का। अब दिक्कत है किसकी हो रही? हिंदू को। अरे क्या है भाई, मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, जनता को पागल बना रहे हैं। अरे मुसलमान तो भाई साहब पेंचर भी लगा लेगा। कुछ लोगों को तो लग रहा है ना कि ये जो कानून जो लाए गए ये मुसलमानों के लिए हैं। मतलब ये जो प्रस्ताव लाए, उन मूर्खों को ही तो ये बताना चाहता हूं कि मूर्खों उनके लिए नहीं है, तुम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोच के देखिए इस चीज को कि तुम्हारे ऊपर ये चीज अप्लाई होती है, औरों के ऊपर नहीं होती। अरे वो तो पहले भी पेंचर लगा रहे थे, कितनी सरकारी नौकरियां हैं उनकी, वो तो आज भी पेंचर लगा लेंगे। लेकिन तुम क्या करोगे? क्या मोदी के तलवे चाटोगे क्या सारे जीवन? ये तुम्हारे अधिकारों को छीना जा रहा है, तुम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, तुम लोगों का देश बेचा जा रहा है। सबसे पहले राष्ट्रभक्त बनो, ना कि मोदी भक्त, ना कि भाजपा भक्त। राष्ट्रभक्त होंगे तो देश के हित में सोचोगे, और देश का जब आप सोचने लगोगे तो इस देश का उद्धार उसी दिन हो जाएगा। अच्छा, और कुछ लोगों से अब यहाँ पे हम जुड़ेंगे। जिस तरीके से अभी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात चल रही है कि यहाँ पे जो है कानून लाया जा रहा है 2 बच्चों का, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो टारगेट है वो हिंदुओं के ऊपर टारगेट है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ये कानून जो है मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में अब की बार सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, युवाओं की सरकार, किसानों की सरकार आएगी अब की बार। आपको क्या लग रहा है? निश्चित रूप में सरकार को बदलने का काम करेंगे। आज इन्होंने बताया था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। एक भी युवा को अगर रोजगार देने का काम किया हो तो बतावे आगे। आज जो छोटे बच्चे हैं, जो 10 साल के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए फीस पूरी ली जाती है, बच्चों को वर्दी पूरी ली जाती है, पैसा, और जूते खरीदने के लिए पैसा। लेकिन पीटीएम मीटिंग करने का काम करते हैं, लेकिन पढ़ाने का काम नहीं करते, उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। आपको, आप ये बताए, बाबा को कोई हरा सकता है? किसान हरा सकते हैं अच्छा, बाबा को, क्योंकि किसानों के हित में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, वो कह रहा है जो हम बिल लेकर गए किसानों के हित में ही है। अगर तो जो मतलब जो विरोध कर रहे हैं वो तो सारे वो वैसे, अगर ये किसानों के हित में होता तो ये किसान यहाँ पर बॉर्डर पे नहीं बैठते। अच्छा। ये वापस जा चुके होते। अच्छा, मतलब बाबा का ढाबा बंद हो जाएगा? बाबा का ढाबा, बाबा को तो मठ में बैठना पड़ेगा और मोदी जी को झोला उठा के इस देश से निकलना पड़ेगा। लोग, इसका वही हाल होना है इस देश के प्रधानमंत्री का जो हिटलर का हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या करी थी, इस आदमी को आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार नहीं चला रहा, ये व्यापारियों की, बिजनेसमैनों की सरकार है, ये उनकी कठपुतली है। इसकी लगाम उन लोगों के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में। इन्होंने देश को बेच के रख दिया। और आज बता रहा हूँ, पहले जाके जिस गुफा में बैठा था ना बाबा, उस गुफा में भी जगह नहीं मिलनी अब जा। आप एक चीज़, आपसे एक सवाल है कि मोदी जी अगर कुछ भी करते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं। मोदी जी अगर कोई बिल लेकर के आते हैं आप उसका विरोध करते हैं। मोदी जी अगर कहीं जाते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। अगर मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं उसका भी आप लोग विरोध। हम विरोध नहीं करते, हम तथ्यों की बात करते हैं। हमने तथ्य पे बात की है। मैंने जो 2 बच्चों का कानून आया, 2 बच्चों के कानून के ऊपर बात की। क्या मैंने गलत की वो बातें? वो लोगों को समझाने की बात है। क्या जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, हिंदू मुस्लिम को तो डिवाइड किया जा रहा है। उन हिंदुओं को ये मूर्ख बनाया जा रहा है कि तुम लोगों के हित में है ये, और उनके लिए नुकसान का है, मुसलमानों के लिए। लेकिन ये अगर पढ़ करके देखे, तुम लोगों के लिए सबसे बत्ती नुकसान का है। तो हम विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? हम विरोध इस चीज़ का नहीं कर रहे, हम विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं कि इस कानून से पहले अगर 100% लोगों को शिक्षित कर दिया होता तो आज मेरा देश दोबारा से सोने की चिड़िया होता। मोदी जब तुम आए थे, एक होते कहला सबका साथ सबका विकास, ना किसी का साथ दिया, ना किसी का विकास किया। और तो और जो किसान थे, किसानों को भी रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। और आज अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक कदम उठाया है ना, इसका भी करारा जवाब मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी हुई थी। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी। हमने ये भी जानने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार क्या होने वाला। उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण जो बिल लेकर के आ रही, उसके ऊपर भी हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।